बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जा रही हूँ बहुत ही कदीम मतलब अपने अम्मी दादी के ज़माने का रेसिपी बनाने के लिए, जो यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो मेरी रेसिपी को देखने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। लिए हैं 5 से 6 आलू, जिसको मैंने उबाल लिया है। उबाल के अच्छे से मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। अगर आलू को हम अच्छे से ठंडा नहीं करेंगे तो इसमें अजीब सा गीलापन हो जाएगा। अब इसको आप मैशर से आप इसको मैश कर लें। ये देखिए मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें कुछ ज़्यादा मसाला नहीं डालूंगी, क्योंकि वैसे भी रमज़ान है तो कम से कम मसाला इस्तेमाल करो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चियों को अच्छे से चॉप कर लिया था। ये बस इसमें हरा धनिया डालूंगी। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। इस मसाले से आप बना कर देखें, बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनेगा ये। इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लूँगी, तरह बना दूँगी। दोनों हाथों की मदद से ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको इस तरीके से ज़रूर बनाकर एक दफ़ा ट्राई करिएगा और फिर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखिए हमारा ये बिल्कुल आलू का कबाब जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके लिए मैं बैटर तैयार कर लेती हूँ। 1 प्याला मैंने बेसन लिया है। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने कुटी हुई मिर्ची डाली है। 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने हरा धनिया डाला है। हरी मिर्ची डाल दूँगी। हल्का हल्का पानी डाल के बनाऊंगी। ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस मीडियम रखना है। बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब चलते हैं फ्राई करने के लिए। मैंने आलू चाप बना के रखा था, इसको मैं बेसन में अच्छे से डिप कर दूंगी। आलू चाप बिल्कुल ब्राउन हो गया है, बिल्कुल खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो चलें इसको प्लेट पे निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसको केचप के साथ या दही की चटनी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े का बनता है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह।